नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मनीष सेमवाल और मैं आज आपको पहली बार पूरे YouTube में कस्तूरी कैसी होती है, कस्तूरी के अंदर का हिस्सा कैसा होता है। बाज़ारों में आप देख लेना, हरिद्वारों में, कहीं भी तीर्थों में कस्तूरी की थैलियाँ बेची जाती है, देखने में ऐसी ही होती है, पर वो ऐसी नहीं होती। ये बहुत मजबूत है, इसको फाड़ना बहुत मुश्किल है। और वो जो बाज़ारों की होती है वो मिनटों में फट जाती है, इसको हाथ से भी फाड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत मजबूत खोल होता है कस्तूरी का, हिरण के अंदर पाई जाती है। ये काली कस्तूरी है क्योंकि इसके काले बाल हैं। इसके अंदर दाने होते हैं और वो दाने कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये काला काला निशान, ये अभी भी इस पर कस्तूरी लगा हुआ है। अगर इसको हम पानी में रगड़ेंगे ना तो अपने आप इसके अंदर का जो असर है वो पानी में घुल जाएगा। कस्तूरी दाने, मांस जो होता है ना सूख जाता है। हिरण को पूरी उम्र जो है इसी से परेशानी रहती है, खुशबू सूंघ सूंघ के परेशान हो जाता है कि कहाँ से ये खुशबू आ रही है। उसी के अंदर कस्तूरी होती है, ये वो कस्तूरी है। इस कस्तूरी को लेने के लिए लोग शिकार कर देते हैं, बेचारे हिरणों को मार देते हैं। ये बहुत पुरानी थी, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी थी। और इसमें से दाने निकाल कर हमने अष्टगंध बना लिए, अभी भी हमारे पास दाने पड़े हुए हैं। तो काली कस्तूरी सबसे महंगी है, और अगर ताज़ी मिल जाए तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आज भी स्मगलर लोग जो 2 नंबर का काम करते हैं वो उसको बेचते हैं, खरीदने वाले भी बथेरे हैं। मेडिसिन में, तंत्र में इसका बहुत विशेष स्थान है। श्री विद्या उपासक जो हैं इसके लिए इसको भगवती के अर्चन में इस्तेमाल करते हैं, अर्घ देने में, श्री यंत्र का पूजन जब भगवती का, इनको देने से ना बहुत जल्दी कार्य सिद्धि होती है। इसका तिलक लगाने मात्र से वशीकरण आकर्षण होता है, इसके यंत्र बन जाने से स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए ये कस्तूरी कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर से ऐसा इसका स्वरूप होता है, और अभी भी इस पर कस्तूरी का देखा, क्योंकि कस्तूरी के दाने निकलते तो अंदर चिपका रहता ना सारा कुछ, मांस ही तो होता है सब कुछ। तो मांस जो सूख जाता है, अंदर सूखा हुआ मांस, वही कस्तूरी बन जाती है, उसी की खुशबू होती है। ऐसे होता ये भी मांस का टुकड़ा ही है, परंतु ये परम पवित्र शुभ चीज़ है। तो बाज़ारों में जो मिलती है कि खुशबू से मतलब नहीं है मित्रों। खुशबू तो कोई भी बेच रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके गुण क्या है। ऐसे ही श्लोक थोड़ी बन गया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, भगवान श्री कृष्ण के लिए ये जो कस्तूरी का तिलक लगाते हो माथा पर, ऐसे थोड़ी है। ये बहुत दुर्लभ और अमूल्य चीज़ है। देखिए, फिर भी मैंने आपके सामने इसको पानी में डाला है क्योंकि इसमें जो बचा हुआ है ना वो भी बहुत कीमती है। ये कोई भी इसका हिस्सा कोई भी फालतू जाने वाला नहीं है। ये इसके अंदर जो लगा हुआ है ना, ये सब परम पवित्र है। देखो मित्रों, बागंबर भी मांस है, लेकिन बागंबर को साधना में सबसे उपयुक्त माना जाता है। साधना के लिए हर चीज़ की गुणवत्ता के आधार पर ही उसकी शुद्धता मानी जाती है, ठीक है ना। तो शुद्धता में ये अपवित्र नहीं है, ये बहुत ही शुद्ध है। बड़ी, देखिए आप देख रहे हैं, मैंने अभी तक जो आपको दिखाया था हिस्सा लगा हुआ है, तो हमने, मेरे मन में आया कि अभी ये जो बचा हुआ है, क्योंकि इतना भी अगर किसी को मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता। आप देख लीजिए, आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ मैं। ये है असली कस्तूरी। और एक बात और बता दूं, इसकी खुशबू इतनी दिव्य होती है, मोबाइल से तो सूंघ नहीं सकते ना आप। कस्तूरी की एक बात है, स्मगलर लोग पता क्या करते हैं, जब कस्तूरी निकालते हैं ना तो कस्तूरी को उसकी खुशबू उड़ा देते हैं, उसकी खुशबू उड़ाते हैं, वो भी एक तरीका है। तब वो उसको कस्तूरी को बड़े तरीके से अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इतना आसान नहीं है कस्तूरी को ले जाना, बैन है। मेरे पास तो भाई सीधी सी बात है, बहुत पुरानी थी, और मुझे कोई YouTube में देख भी लेगा तो पकड़ भी ले। मेरे पास तो बहुत पुरानी थी, और हम कोई इसको बेच थोड़ी रहे हैं, हमारे बहुत पुरानी दादा परदादा के समय की है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है, हम तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मित्रों, इन्हीं चीज़ों के यंत्र बना के हम पैसे भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये चीज़ें बार बार नहीं मिलनी बाज़ारों से। जिन लोगों से हम यंत्र जब बनाते हैं ना अष्टगंध के, एक वीडियो डालूंगा मैं जिसको हमने
मेरा पुराना एक चैनल था, उसमें था अष्टगंध का, मैं बना रहा था बगलामुखी का यंत्र। तो देखो मित्रों, अभी तक मैंने आपको जो दिखाया था, देखो खाली हो गया ना। ये ये यही है इसका जो था बचा हुआ, वो भी मैंने निकाल दिया। क्योंकि कैसे छोड़ दे मित्रों, इतनी कीमती चीज़ है, अगर कोई बोले मिल जाए, नहीं मिल सकता, बहुत कहने की बातें हैं। तो ये इतनी परम पवित्र चीज़ है, अभी भी हाथों में, अगर अभी हाथों में ऐसे लग गई है कोई भी मित्रों, यही बात। अब देखो ये भी एक टुकड़ा बचा हुआ है इसमें से, ये देखो जब इसको फाड़ते हैं ना हम, तो क्या करते हैं, ये देखो अभी भी इसमें वो एक आपको दिख रहा होगा, ये सारा। अब इसको मैं पानी में भिगाता हूँ मित्रों। बहुत कीमती वस्तु है ये, बहुत कीमती, मिलती नहीं है, लोग पागल होते हैं इसके लिए। और अष्टगंध हर किसी के पास भी नहीं होता। बाज़ारों में एक डिब्बी मिलती है अष्टगंध की, लोग कहते हैं, हाँ यूट्यूब में सुन लेते हैं कि कोई पंडित लोग बोलते हैं आप ऐसा करना, अष्टगंध लेना, और अष्टगंध बाज़ारों में मिल जाता है, और उससे आप ये यंत्र बनाना, आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक बार मैंने किसी को बोल दिया, बहुत बड़ा चैनल है उसका, आज के समय में 1 मिलियन पहुंचने वाला है। मैंने बोला सीधे, सुनता हूँ मैं, कईयों को सुनना चाहिए भैया, किसी को सुन के कोई कमी थोड़ी आ जाती है, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। हमारे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई अगर ऐसी बातें कर दे तो प्रश्न पूछना पड़ जाता है। एक बार मैंने कहा महाराज कस्तूरी मिलती नहीं, बोरोचन मिलता नहीं, तो आप कैसे कह रहे बाज़ारों से मिल जाता? तब कह रहे नहीं मिल जाता। अब क्या करें, पर मर्यादा में रहे, वो भी उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद अब वो अपना जो वीडियो बनाते उसमें बोलते हैं कि आप अष्टगंध ना मिले मित्र बहुत मुश्किल है तो केसर इस्तेमाल कीजिए, लाल चंदन इस्तेमाल। आ गए ना लाइन पर। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। ये वीडियो बनाने का एक अभिप्राय ये भी है कि लोगों को पता लगे कि कीमती वस्तुएं ऐसे ही नहीं मिल जाती बाज़ारों से। बहुत पात्रता, समय, पैसा, है ना, प्रयास, सब चीज़ें जो हैं ये जब मिल जाती हैं तभी प्राप्त होती है। बाकी भाग्यम फलित सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, भाग्य हो तो ये सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती है। कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, पैसे देने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे बैठे भी कभी कभी कोई साधु संत दे जाता है। ऐसा कईयों के साथ हुआ है मित्रों, कईयों के साथ हुआ है। एक को दिया था, एक बेचारा संभाल ही नहीं पाया, दूसरा साधु आया, उसने कहा बाबा जी मैं क्या करूं? बाबा जी को पता था, बाबा जी ने कहा मुझे दे दे, और ले गया। और जब उसके बाद दोबारा कभी वार्तालाप हुई तब कहा कि का होए पछताए के जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, ये है मित्रों शुद्ध अष्टगंध का जल, आप देख रहे हैं, ये है, ये शुद्ध शुद्ध बन गया। अब इसको शोधन होगा कपड़े छान से, क्योंकि इसमें बाल बूल जो भी हो गए वो सब निकल जाएंगे।